तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए। तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो पीटो मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहे हैं। जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इसमें क्या किया गया, पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे। अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं। 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था, और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी। सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है। तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के 63 साल के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। कैसी विद्रूपता है अपने देश की। आप में या कोई जंगल में रहने वाला भारतवासी किसी पेड़ को अगर काटेगा तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार उसको जेल हो जाएगी। आप पेड़ नहीं काट सकते, मैं पेड़ नहीं काट सकता। और इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा कि आपने कोई पेड़ लगाया, मैंने कोई पेड़ लगाया, मेरा लगाया हुआ पेड़ मैं नहीं काट सकता, आपका लगाया हुआ पेड़ आप नहीं काट सकते, कानून है। मैंने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, आपने पेड़ लगाया उसको बड़ा किया, जरूरत पड़ने पर मैं वो पेड़ काटूं या आप वो पेड़ काटें संभव नहीं है, कानून है, और कानून के चलते आपको जेल हो जाएगी। लेकिन आपके लगाए हुए पेड़ को, मेरे लगाए हुए पेड़ को कोई विदेशी कंपनी सिगरेट बनाने के लिए काटे तो उस विदेशी कंपनी के किसी अधिकारी को सरकार ना जेल भेजती है, ना उसकी गिरफ्तारी करती है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है। और हर साल एक विदेशी कंपनी मात्र सिगरेट का कागज बनाने के लिए 1400 करोड़ पेड़ काट देती है हर साल। आप सोचिए, 1400 करोड़ एक विदेशी कंपनी के सिगरेट के कागज को बनाने के लिए, और सरकार खामोश है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो सिगरेट कंपनी पेड़ काटे तो कुछ नहीं होता, कोई साधारण नागरिक पेड़ काटे तो मुकदमा चलता है। जबलपुर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। एक मां है जो वनवासी है, वन क्षेत्र में रहती है, उसने एक दिन लकड़ी काटी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाया और अपनी रोटी बनाई। तो जंगल के अधिकारियों ने उस मां को पकड़ लिया, उसको जेल हो गई। फिर उच्च अदालत में उसको पेश किया गया। तो उसके मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो उस मां को कहा गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो कानून हैं, इनके अनुसार आपको जेल में भेजा जाएगा क्योंकि आपने लकड़ी काटी है। तो उस मां ने जो कहा अदालत में, उसका जवाब पूरी भारत की व्यवस्था के पास नहीं है। उस मां ने जज से कहा कि जज साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कोई पढ़ाई नहीं आती है, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूं। और उसने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं जानती हूं, मैं तो अंगूठा टेक हूं, अगर कहीं मुझे अपना नाम लिखने को कहा जाता है मैं तो अंगूठा लगाती हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूं, और उस जवाब को अगर आप मुझे संतुष्टि से दे दें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उसने सवाल पूछा कि मैंने जंगल से लकड़ी काटी अपना चूल्हा जलाने के लिए
और रोटी बनाने के लिए। और इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं अपने घर का सोफा सेट बनाने के लिए, अपने घर की किवाड़े बनाने के लिए, अपने घर का दरवाजा बनाने के लिए। इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं सिगरेट बनाने के लिए। अगर ये सब लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते तो किस आधार पर आप मुझे जेल भेज रहे हैं? मैंने तो लकड़ी काटी है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। और उस मां ने इतनी तीखी बात कही अदालत में, उसने कहा जज साहब, अगर चूल्हे में आग जलाने के लिए मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या मेरे दोनों हाथ जलाऊं? इस व्यवस्था के पास उसका कोई उत्तर नहीं। क्यों उत्तर नहीं है? क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है, कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाए तो वो अपराधी है, और विशेष लोग जंगल के जंगल साफ कर दें, कंपनियों के लोग अधिकारी, तो उनको कोई सजा नहीं है। ऐसा अत्याचार इस देश में अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, आज तक चला आ रहा है। इसी तरह के कई कानून है इस देश में। बहुत हंसी आती है कि अगर आप जंगल के किसी प्राणी के ऊपर प्रहार करें और गलती से उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत जल्दी जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी वनवासी का आपके किसी कारण से मरना हो जाए या उसका जीवन समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खामोश है, मौन है, व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है उसका। वन्य प्राणी जीवित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश का इंसान भी जीवित रहना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणी का जितना महत्व है, इंसान का महत्व उससे कोई कम नहीं है। इंसान और प्राणी दोनों भगवान के बनाए हुए जीव हैं, दोनों को जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं निभा पा रही है क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे इस देश में 34,735 कानून है। मैं किस किस को बताऊं और किस किस को छोड़ूं? इसलिए ये सारे कानून जब तक इस देश में चलेंगे, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वतंत्र हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वाधीन हुआ है। अंग्रेज भाग गए, लेकिन अंग्रेजियत बची हुई है, कानूनों के रूप में वो बची हुई है। तो भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को यह बात अपने मन में गहराई से उतारने की है कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वाधीनता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, तब तक ये स्वाधीनता पूरी नहीं हो सकती।